नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से लेकर के आ गई हूँ मैं बहुत ही अमेजिंग और कमाल के किचन के टिप्स एंड हैक्स जो आपके डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी करेगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। जब कभी भी आप लोग चाय कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी पीते हैं, बेसिकली जो इस तरीके के पाउच वाली कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी होती है, उसको हम मग के अंदर डाल करके फिर इसके अंदर पानी फिल करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम एक आती है कि जब आप इसके अंदर पानी डालते हैं ना, तो ये पाउच मग के अंदर डूब जाता है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आप उसको निकाल भी नहीं पाते और अच्छी तरीके से इसका जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो जा नहीं पाता पानी के अंदर। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले जो डोरी वाला पार्ट है ना, वो कप के नीचे डाल दीजिएगा और जो इसका पाउच है वो मग के अंदर डाल करके फिर इसके अंदर पानी जब डालेंगे तो ये पाउच बिल्कुल भी पानी के अंदर नहीं डूबेगा, क्योंकि जो इसका डोरी वाला पार्ट है ना, देखिए मैं एक मग के नीचे डाल दी हूँ तो इससे ये वहाँ पे एक सपोर्ट रहता है, अटका रहता है, बिल्कुल भी ये डूबेगा नहीं। और बस आप इस तरीके से इसको निकाल करके फिर पानी के अंदर डिप करिए और कॉफ़ी, चाय या फिर आप ग्रीन टी पीते हैं तो उसको एंजॉय करिए। टिप बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि मेरे साथ भी जब तक मुझे ये नहीं पता था मैं भी ऐसे ही करती थी तो बार बार ये पानी के अंदर डूब जाता था। फिर जब मेरे को ये टिप पता लगी ना तो मुझे लगा कि अब मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबके साथ होती होगी, तो इसलिए मैंने ये टिप शेयर किया है। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होगा। तो इसे आप यूज़ करिए और जितने भी आपके जानने वाले हैं, आपके नोन हैं, उनको भी ये शेयर करिए ताकि एक टिप से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए ये ना कच्ची हल्दी है और इसको हम ना लंबे टाइम तक फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही रख देते हैं ना फ्रिज के अंदर तो कुछ टाइम के बाद ना ये सूखने लगती है या फिर गलने भी लगती है नमी की वजह से, या फिर उसके अंदर फफूंदियाँ लग जाती हैं तो आपको इसे फेंकना ही पड़ता है। तो चलिए मैं इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक वो मैं बताती हूँ। तो देखिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं इसके, मतलब इसको कई तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको हर कोई कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप हल्दी को लेकर के अच्छे से उसको वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होती है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे मिट्टी वगैरह और रेता वगैरह होता है। तो आप इसे अच्छे से धो लीजिए, धोने के बाद कपड़े से पोंछ करके और फिर ना आप इसके छिलके को छील लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए इसका छिलका उतारना बिल्कुल ऑप्शनल है, कई लोग इसके छिलके को भी यूज़ करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई भी ऐसी चाकू ले लीजिएगा जिसका धार ना थोड़ा कम हो गया हो और उससे आप इसको रगड़ करके छीलेंगे ना तो इसका छिलका बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है, गूदा बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैंने इसे छील लिया है। और यहाँ पे एक और बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगी कि चूँकि ये हल्दी है तो आपके हाथ पीले ज़रूर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ पीला ना हो तो कोई ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि हल्दी से कलर तो देखिए चढ़ता ही है और ये रहता भी है, 1-2 दिन तक तो रहता ही है, धीरे धीरे छूटता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे आप ग्लव्स पहन सकते हैं। अब इसको ना कद्दूकस करना है। देखिए इस तरीके से ना आप कद्दूकस अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो पल्स मोड पे आप मिक्सी के जार में भी इसे चला सकते हैं, बस इसका बिल्कुल पेस्ट मत बनाइएगा। जब आप इसको पल्स मोड पे पीसेंगे ना तो रोक रोक करके पीसते हैं तो इतना मतलब बारीक नहीं होता, मोटे मोटे चंक्स रह जाते हैं कुछ इस तरीके के। यहाँ पे तो मैंने इसे कद्दूकस किया है, ये भी बहुत इजी प्रोसेस है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको स्टोर करने की बारी है। तो आप इसको कैसे स्टोर करेंगे, तो देखिए इसको स्टोर आप कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड है, जो कि हम आइस मोल्ड होता है, उसके अंदर भी डाल करके आप इसे फ्रीज कर सकते हैं और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो निकाल करके आप ज़िप लॉक बैग में डाल करके रख लीजिए। जब भी आपको यूज़ करना हो आप निकालिए एक क्यूब और इस्तेमाल करिए। दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके के जो ज़िप लॉक पाउच होते हैं ना, जो कि हल्दी मिर्च मसालों के साथ आते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप इसे भी संभाल के रख लीजिए और इसमें डालने के बाद आप इसके ज़िप को लॉक करिए और इसको फ्रीज़र के अंदर स्टोर करना है आपको।
क्योंकि जब फ्रीज़र के अंदर स्टोर करेंगे ना तभी ये 2 से 3 महीने चलेगी। अदरवाइज़ आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो देखिए ये बहुत अच्छा सा तरीका है लंबे टाइम तक हल्दी को यूज़ करने का, क्योंकि बहुत लोग इसको दूध के साथ यूज़ करते हैं, कई लोग इसको सुबह में जो डिटॉक्स वाटर बनता है उसमें यूज़ करते हैं। तो यूज़ करना टोटली अप टू यू, बट मैं यहाँ पे स्टोर करने का ही प्रोसेस बता रही हूँ। ऐसे आप स्टोर करिए बिंदास, आपकी कच्ची हल्दी बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जब कभी भी आपके बिस्तर पे ब्लैंकेट होगा या फिर कंफर्टर होता होगा ना, आपके घर पे बच्चे हैं तो उनके अंदर का जो कीड़ा है ना खेलने वाला वो जग जाता है, और जितने भी आपके ब्लैंकेट फोल्ड होते हैं ना सबको वो आप बिल्कुल फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ब्लैंकेट या फिर कंफर्टर को फोल्ड करने का एक तरीका बता रही हूँ, जिससे आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये ईजिली नहीं खुलेगा, बच्चे चाहे जितना मर्जी इसके ऊपर उछल कूद करें। तो सबसे पहले तो ब्लैंकेट को या फिर कंफर्टर को इस तरीके से बेड पे बिछा लेना है। फिर एक साइड में ना आपको ट्रायंगल फोल्ड करना है, जो ऊपर वाला साइड हमने फोल्ड किया है। इसके बाद से जो फैब्रिक बच रहा है उसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब जो ट्रायंगल फोल्ड किया है ना उसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है, तो जितना भी इसका स्पेस खाली था वहाँ पे ये अच्छे से फिल हो गया। अब इस पे फोल्ड लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लगाया है। जो लास्ट वाला फोल्ड है ना उसके अंदर इसे टक करना है। तो कुल मिलाकर के ये एक पिलो की जैसा बन जाएगा। आप इसे एज अ पिलो भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चे इसके साथ खेल भी सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है और बेड पे रखा हुआ खूबसूरत भी लगता है। तो टिप बहुत ज़्यादा काम की है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। जब कभी भी हम नए कप खरीद करके लाते हैं सिरेमिक वाले, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले ना गर्म पानी में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब ये मैन्युफैक्चर होता है तो केमिकल इसके अंदर बहुत सारे होते हैं और डस्ट भी होती है, तो वो भी साफ़ हो जाती है। इसके साथ ही जो इसका कलर होता है ना वो भी पक्का हो जाता है, क्योंकि जब आप इसमें गर्म चीज़ें पीते हैं ना तो इसका जो कलर होता है वो थोड़ा बहुत निकल करके आपके चाय कॉफ़ी में जाता ही है। इसके साथ डिफरेंस की वजह से इसमें क्रैक भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा काम की हैं और आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। गर्म पानी करके उसमें 5 से 10 मिनट तक ज़रूर डाल करके रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हम नींबू को यूज़ करते हैं तो उसके छिलके को हम फेंक देते हैं कई बार। कई लोग होते हैं उसको मैं फ्रिज के अंदर। तो चलिए आपको बताती हूँ, बहुत क्लीनर बताती रहती हूँ आपको, उसी में से ये भी एक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले तो मैंने पानी ले लिया और पानी को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आप इसके अंदर नींबू के छिलके डाल दीजिएगा। इसके साथ ही नमक डालना है थोड़ा सा, और इसके साथ ही बेकिंग सोडा भी डालना है। जब पानी नींबू अच्छी तरीके से उबलने लग जाए, थोड़ा बहुत नींबू का कलर इसके अंदर हल्का हल्का आ जाए, उसके बाद आपको डालना है इसके अंदर विम लिक्विड जेल। कोई सा भी डाल सकते हैं आप। अगर आपके पास नहीं है तो बर्तन धोने का साबुन को आप कद्दूकस कर लीजिए और उसको इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होकर के बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने डिश लिक्विड जेल डाला है, जो कि थोड़ा सा काम आसान कर देता है। अब देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस अब गैस का फ्लेम ऑफ करिए, नीचे उतारिए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो नींबू का जो छिलका है ना उसको निचोड़ निचोड़ करके, मतलब जो भी इसके अंदर का एक्सट्रैक्ट है ना वो इस पानी के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ करके, और फिर आप इस छिलके को अब फेंक सकते हैं। या फिर आपके दिमाग में और भी कोई टिप है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो पानी है ना ये तैयार है। आप इसको किसी भी इस तरीके के बॉटल या फिर नॉर्मल बॉटल में भी डाल करके उसके ढक्कन में छेद करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्प्रे बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जितनी भी हमारी नहीं होती है ना, जो भी हम खाना बनाते हैं तेल मसाले उड़ते रहते हैं और वो दीवार पे चिपकते हैं।
स्पेशली जो हमारा ये जो टाइल होता है ना, इसके ऊपर चिपक जाता है। तो इसको साफ़ करने का ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। मतलब आप इसको बिल्कुल बाहर से ख़रीदे नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं किया, घर में पड़ी हुई चीज़ों से बना कर के तैयार किया। और ये ऐसा नहीं है कि बस हमने बना लिया और हमने आपको बता दिया। आप इसे बना करके देखिए, यूज़ करके देखिए, आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ना कि आप बाहर से क्लीनर ख़रीदना भूल जाएंगे। मैं तो मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर पे ही बनाऊं, और मैं घर पे ही बना करके इस्तेमाल करती हूँ। तो आप इसको टाइल के ऊपर भी छिड़क सकते हैं, जो आपका गैस स्टोव है उसके ऊपर भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल कुछ भी नहीं है। टोटली ये घर में पड़ी हुई चीज़ों से हमने बनाया है, तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल हो या फिर आपके लिए हार्मफुल हो। टिप अच्छी है। हमारा जो क्लीनर है वो भी बहुत बढ़िया है। आपके ऊपर है आप इसको बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अगर तो हमें कमेंट सेक्शन में अच्छा लगता है देख करके कि आप हमारी टिप्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए, क्लीनिंग आप खुद देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो हम कई बार ना मार्केट से जा कर के कर्टन टाई खरीद करके ले आते हैं, अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो हम लेडीज़ ना थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाती हैं। मैं खुद ऐसी हूँ। मैं जब बाहर जाती हूँ तो मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, फिर ऐसा मन होता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो। चलिए, एक दो आप ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, बट अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो इस तरीके के जो आपके पास पुराने बैंगल्स होते हैं, अगर आप पुराना यूज़ नहीं करना चाहती तो नया भी यूज़ कर सकती हैं। उसके अंदर ना इस तरीके से 2 रबड़ बैंड को टाई कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर, मतलब कर्टन के ऊपर लगा करके पीछे आप इसको सिक्योर कर सकते हैं, या फिर सेफ्टी पिन लगा दीजिए। सेफ्टी पिन लगाते ही देखिए ये बहुत अच्छे से इसके अंदर प्लीट्स बनते हैं और अच्छा लगता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता। आपके सामने देखिए मैं लगा करके दिखाई हूँ, कहीं से भी ये बेकार नहीं लगता है, और आपके पैसों की बचत तो यहाँ पे हो ही रही है। तो ये वाला कर्टन टाई ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि घर में बन जाता है ये ईज़िली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये बहुत ही प्यारा सा क्लचर था, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था। अभी ये टूट गया है, तो इसको मैं बिल्कुल फेंकूंगी नहीं, इसे भी मैं रीयूज़ करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ना इसका जो बटरफ्लाई वाला ऊपर वाला पार्ट है वो भी टूट गया है। तो ये सही है, मतलब ऐसा रहेगा ना तो ये बढ़िया से चिपक जाएगा वॉल पे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी। आप कोई सी भी ग्लू लगा सकते हैं। मैंने फेविक्विक लगाया है क्योंकि इसका जो जोड़ होता है ना वो बिल्कुल भी मतलब उखड़ता नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक ही रह जाता है। तो ये मैं यूज़ करूँगी अपने किचन में, जहाँ पे मैंने जितने भी मेरे ब्रश वगैरह हैं सबको एक ही एडेसिव हुक पे टांग रखा है, जिससे इसे यूज़ करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं ये जो क्लचर लगाई हूँ इसमें बेसिकली 3 से 4 दांत हैं, तो सब में अलग अलग, मतलब सेपरेटली ये हैंग हो जाएंगे, जिससे जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको निकालेंगे और इजीली आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो मुझे तो ये क्लचर वाला जुगाड़ बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा है, काम का भी है। क्योंकि कई बार ना जब इस एडिसिव हुक के ऊपर एक रखा जाता है ना ये सारे ब्रश, तो निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मेरा काम तो सॉर्ट आउट हो गया है। अगर आपके भी पास इस तरीके की प्रॉब्लम है ना, तो ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। 100% वर्क करती है और देखने में भी अच्छा लगता है। बस हाँ, इसको वुडन पे चिपकाइएगा। ये टाइल पे ना इतना अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है, कुछ टाइम के बाद ये निकल जाता है। बट वुडन पे जब आप इसे लगाएंगे ना तो ये इसका जो जोड़ होता है ना मजबूत होगा और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके की जो बच्चों की पैंट्स होती हैं ना, उनके वेस्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे रबड़ बैंड लगे होते हैं, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और ये रहता है ना तो फिर बच्चों की कमर पतली हो चौड़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पतले बच्चे भी इसको आराम से पहन लेते हैं। अब चूंकि ये जो पैंट है ये ख़राब हो गया है, तो इसका जो रबड़ है या फिर बटन्स हैं बहुत अच्छी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको निकालूंगी और आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे रीयूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ से इसे कट कर लिया है, और ये बीच में ना एक जगह से सिलाई लगी थी इसके अंदर, तो मैं उसको भी निकाल दूँगी।
इस तरीके से देखिए जब आप इसको खींचेंगे ना तो कुछ ऐसा ये रबर बैंड दिखता है। इसके अंदर ना लूप बने होते हैं और बटन लगी होती है। आप इसको खींच करके जहाँ कहीं भी आपके बच्चे की वेस्ट एडजस्ट हो रही है वहाँ पे लगा देते हैं। तो ये पैंट तो मैं फेंकूंगी नहीं, इसको भी मैं रीयूज़ करके देखूंगी। अगर ये शॉर्ट बन जाता है तो मैं इसके शॉर्ट्स बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लंबे टाइम से पहन रहा है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो चलिए इसकी बटन को भी निकाल लेते हैं और ये रबर बैंड है ना, इसके ऊपर मैं बताऊंगी कि कैसे लगाना है इसको और इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया था, क्योंकि जब मैंने बीच से खींचा ना तो थोड़ा सा ये फट गया था। तो मैंने इसको काट करके दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अगर आपके पास मतलब साबुत ये निकलता है सिंगल सा पीस, तो आप जैसे मैं यहाँ पे बटन लगाई हूँ ना, ऐसे ही आप लगाइएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा टाई बन करके रेडी हो गया है, जिसको आप कहीं भी, जैसे आपने कपड़े ढेर सारे फोल्ड किए तो वहाँ भी आप इसे लगा सकते हैं, या फिर आपने ब्लैंकेट्स फोल्ड करके रखे हैं और आपको लगता है कि वो खुल जाएंगे तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये एक तरीके से पैकिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा सा टूल है। तो आप इसे ज़रूर अपने साथ रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम का है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक